जय माता दी ऑल। और पिछले 2 दिनों में पेटीएम का शेयर, पिछले 2 दिन बोलूँगा बल्कि आज का दिन मिलाकर, 1 फेब 2024 और 2 फेब 2024 पेटीएम का शेयर दोनों दिन 20% धड़ाम धड़ाम नीचे गिरा। और उसका कारण क्या है वो मैं अभी बात कर रहा हूँ। स्क्रीन पे वैसे नज़र आ भी रहा है कि आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को बैन कर दिया। अभी इस बैन में क्या है हम वो बात करेंगे। नंबर 1 वो हम समझेंगे। नंबर 2 विल बी टॉकिंग अबाउट कि क्या पेटीएम का शेयर इतना नीचे गिरने के बाद अब परचेज कर लेना चाहिए, कब परचेज कर लेना चाहिए। पिछले दिनों में मैंने आपको आरएसआई मैंने चेक करना सिखाया था पिछले दिनों में। और पिछले दिनों में मैंने आपको मैं कहूँगा कैंडल एनालिसिस करना भी सिखाया था, दैट रेड कैंडल वाइट कैंडल एनालिसिस। तो वो नॉलेज आज यूज़ होने वाली है, दैट नॉलेज इज गोइंग टू बी यूज टुडे। और हम डिस्कशन कर रहे थे पिछले दिनों में, वी हैव टॉक्ड अबाउट मैनी थिंग्स, शॉर्ट सेलिंग, वी हैव टॉक्ड अबाउट इंट्राडे ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड्स, हमने वो सारी बातें की। और हम आगे बढ़ते हुए हम इस सेशन के बाद अगले सेशन में बात करेंगे। विल बी टॉकिंग अबाउट एनएससी का कैलकुलेशन कैसे होता है, वो जो 21,000 पॉइंट नज़र आते हैं, या बीएससी में जो आपको 72,000 पॉइंट नज़र आते हैं, निफ्टी 21,000 पॉइंट, सेंसेक्स 72,000 पॉइंट। तो वो पॉइंट कैलकुलेट कैसे होते हैं वो काम भी करेंगे। लेकिन इस बीच में ये जो धमाकेदार काम हुआ है इसके बारे में बात भी करेंगे, सीखेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा बोलता हूँ जो लोग स्टॉक मार्केट में सीखते हैं, सीखने के लिए आते हैं, वो कमा कर जाते हैं। और जो सिर्फ कमाने के लिए आते हैं वो बहुत कुछ गवा कर जाते हैं। सो विल बी, और हमने वॉरेन बफेट रूल्स के बारे में बात की थी पिछले दिनों में, तो वो सारी नॉलेज हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर। तो धमाके के साथ अब शुरू करते हैं। आरबीआई बैन ऑन पेटीएम, एक तरीके से न्यूक्लियर बॉम्ब फट गया पेटीएम के शेयर के अंदर। पेटीएम क्या जो पेमेंट्स बैंक है उसके ऊपर आरबीआई ने बैन लगाया, और हम देखेंगे अभी उस बैन में क्या क्या है। और पेटीएम का शेयर 1 फेब को भी 20% गिरा और 2 फेब 2024 को भी 20% गिरा। और अगर मैं हिस्टोरिकली बात करूं तो आई विल गो बैक टू नवंबर 2021। शुरू से ही शेयर कंट्रोवर्शियल शेयर है। अगर हम पेटीएम की बात कर रहे हैं तो पेटीएम की जो एक्चुअल कंपनी है, पेटीएम तो ब्रांड है, कंपनी का नाम 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड। और जो पेटीएम का एक शेयर था, 1 शेयर फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर, ₹1 पर शेयर, ₹1 पर शेयर, 1 रुपये का शेयर, ₹1 पर शेयर। और प्रीमियम इन्होंने अपने आईपीओ के टाइम पे चार्ज किया था, प्रीमियम पर शेयर दे चार्ज ₹2,149 पर शेयर। टोटल इन्होंने इशू प्राइस रखा था ₹2,150 पर शेयर। मैं कहूँगा पब्लिक को लूटा था, जबकि कंपनी ने प्रॉस्पेक्टस में बताया था कि हमारी कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है, और उसके बावजूद इतना ज़्यादा प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर, प्रीमियम ₹2,149 पर शेयर। और आपको मालूम है कि फ्यूचर में जब कंपनी डिविडेंड देगी तो कंपनी अपने फेस वैल्यू पे देगी। जो कंपनी प्रीमियम चार्ज कर रही है उसके ऊपर तो कंपनी डिविडेंड देगी नहीं। तब भी मैंने सबको बोला था, यूट्यूब पे मेरी पुरानी वीडियोज़ भी पड़ी हैं बहुत सारी, जिसमें बोला था कि पेटीएम में पैसा मत लगाओ यार, बड़ी बेवकूफ़ी है। इतना बड़ा प्रीमियम दोगे, बदले में इसके कुछ मिलेगा नहीं, इसके बदले में कोई डिविडेंड नहीं मिलना, कुछ नहीं, और कंपनी वैसे ही लॉस मेकिंग बता रही है अपने आप को। प्रॉस्पेक्टस में लिख रही है, काहे क्यों पैसा लगा रहे हो। लेकिन शोर मचा हुआ था, कई लोगों ने बेवकूफ़ी की, पेटीएम का पब्लिक इशू आ गया पेटीएम का, और उस पब्लिक इशू में शेयर्स के लिए अप्लाई किया और बाद में लुट भी गए। ऑब्वियसली मैं नहीं लुटा और मैंने अप्लाई भी नहीं किया था, और मेरे जिन्होंने मेरी बातें मानी, जिन्होंने अप्लाई नहीं किया, वो बाद में बड़े खुश भी हुए। और इमेजिन करो 2150 का शेयर ये मार्केट में तब लिस्ट हुआ था। लिस्ट क्या हुआ था, पहले दिन ही क्रैश हो गया था, पहले दिन दूसरे दिन, और फिर वो नीचे 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 गिरता ही चला गया। ऊपर कभी फिर उस लेवल पे गया ही नहीं, जो आईपीओ प्राइस था उस लेवल पे गया नहीं। और आईपीओ के वक्त, उस वक्त मिस्टर विजय शेखर शर्मा और जो पेटीएम के दूसरे बड़े कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स थे, वेंचर कैपिटलिस्ट, और जिन्होंने पहले से पेटीएम में पैसा लगाया हुआ था पब्लिक इशू से पहले, उन्होंने ऑफर फॉर सेल बीच में साथ साथ निकाला था, ऑफर ऑफ सेल, ऑफर फॉर सेल। टोटल 18,000 करोड़ का पब्लिक इशू था पेटीएम का, जिसमें से 10,000 करोड़ और 8,000 करोड़ का ब्रेकअप था कुछ। एंड वन पार्ट वाज फ्रेश शेयर्स इशूड बाय द कंपनी बाय 197 कम्युनिकेशन। सेकंड पार्ट वाज द ओन शेयर्स सोल्ड बाय द प्रमोटर शेयर होल्डर्स, कह लीजिए एक तरीके से फाउंडिंग शेयर होल्डर्स ने अपने शेयर्स, या वेंचर कैपिटलिस्ट ने अपने शेयर्स पब्लिक को बेचे थे इतने हाई प्राइस पे, और पब्लिक को लूटा था ₹1 का शेयर 2,150 में देकर। तो शुरू से ही कहानियां गड़बड़ चल रही हैं। फिर एक कहानी बीच में और आई, मार्च, वैसे 2017 में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नोटिस दिए थे पेटीएम को कि आप ठीक से ना कंप्लाइंसेस पूरे नहीं कर रहे हो। तब तो कंपनी लिस्ट भी नहीं हुई थी, आप लीगल कंप्लाइंसेस पूरे नहीं कर रहे हो, लेकिन तब कंपनी अनलिस्टेड थी, लोगों ने इतना ध्यान दिया नहीं। मार्च 2022 में, 11 मार्च 2022 को भी आरबीआई ने एक नोटिस भेजा था
पेटीएम को कि आप अपने कस्टमर्स के KYC कंप्लाइंसेस ठीक से नहीं कर रहे हो, लीगल कंप्लाइंसेस में गड़बड़ियाँ हैं, और अपना ऑडिट, स्पेशल ऑडिट वगैरह कुछ करवाइए, एक्सटर्नल ऑडिट वगैरह कुछ करवाइए, और ऑडिटर एक हायर कीजिए एंड ऑडिट करवाइए, और पूरी रिपोर्ट हमको चाहिए। तो ये सारी बातें चल रही थी, पक रही थी बैकग्राउंड में। अब लेटेस्ट पे आ जाते हैं। वेल, एज ऑफ टुडे, अब आज की तारीख में क्या है हमारे पास, स्टेप बाय स्टेप अगर हम बात कर रहे हैं, 2 Feb 2024, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एट 9:30 AM हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है वहाँ तक की बात कर रहे हैं। पेटीएम का शेयर कल 1 Feb 2024 को क्रैश हुआ था। दैट वाज 20% फॉल इन द मार्केट प्राइस। दिखाऊंगा मैं अभी, ग्राफ दिखाऊंगा अभी, और फिर RSI चार्ट भी देखेंगे, कैंडल्स भी देखेंगे, समझेंगे बहुत कुछ। और खरीदना है या नहीं खरीदना, मुद्दे की बात। मेरे पास तो व्हाट्सएप मैसेज आने शुरू हो गए, सर खरीदना है या नहीं खरीदना है, ये बता दो। So Paytm share crashed 20% yesterday and crashes 20% again today. Total crash is 40% 2 दिन में। 31 जनवरी 2024 से लेकर 2 फरवरी 2024 तक 40% क्रैश हो गया है। 31 जनवरी को शेयर बिल्कुल सही चल रहा था मार्केट में, एंड लोअर सर्किट आज, मतलब कल भी हिट हुआ था, आज भी हिट हुआ है। नो मोर ट्रेड इन द पेटीएम टुडे। आज पेटीएम के शेयर में अब ट्रेड नहीं होगा। अब आज फ्राइडे है, अब ट्रेड होगा मंडे को, 5 फरवरी को ट्रेड होगा। देन ट्रेड इन द पेटीएम विल ओपन ऑन 5th Feb मंडे, और वो देखना है कि होता क्या है। विल 5th Feb ऑन मंडे, एंड वो बात की बात है। लेकिन उससे पहले हम बात कर रहे हैं कि 31 जनवरी को जब सब नॉर्मल चल रहा था और जब तक क्रैश नहीं हुआ था, बिफोर क्रैश, उस वक्त 31 जनवरी को शेयर का रेट चल रहा था 763 रुपीज 15 पैसा पर शेयर। दिस इज बिफोर द क्रैश होने से पहले 31 जनवरी 2024 को शाम को शेयर 763 रुपीज 15 पैसा के आसपास दिखाई दे रहा था अप्रॉक्सीमेटली। एंड देन आई से 31 जनवरी 2024 को वही इवनिंग में RBI का ऑर्डर आया स्टॉक मार्केट क्लोज होने के बाद कि हम पेटीएम बैंक को बैन करने जा रहे हैं, पेटीएम पेमेंट बैंक को बैन करने जा रहे हैं। और 1 फरवरी को अगले दिन सुबह, और वो ऑर्डर की कॉपी आपको दिखाऊंगा कि उसमें क्या क्या बैन होना है, क्योंकि हमें ना समझना है, हमें सिर्फ हवाई बातें नहीं करनी है, हमें ना चीज़ों को वाकई बारीकी में जाकर समझना है कि हो क्या रहा है। और 1 फेब 2024 को सुबह 9 बजे पेटीएम का शेयर 197 का शेयर मार्केट में क्रैश होता है, और वो क्रैश होकर 763 रुपीज से 20% गिरकर सुबह 9 बजे 9:15 जब मार्केट खुलती है, सुबह 9:15 पे इमीडिएटली तभी वहीं पर ओपनिंग प्राइस 609 रुपीज़ है, या क्लोजिंग प्राइस भी 609 रुपीज़ है, और फिलहाल से इंट्राडे हाईएस्ट और इंट्राडे लोएस्ट भी 609 रुपीज़ है। ट्रेड हुआ ही नहीं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैविली होल्ड कर रहे थे शेयर्स, उन्होंने शेयर्स सेलिंग की यहाँ पर। हाँ, तो सेलिंग कौन कर रहा है इतनी हैविली? रिटेल इन्वेस्टर अगर सेलिंग करेंगे ना, इतनी जल्दी लोअर सर्किट नहीं लगेगा, इतनी जल्दी 20% नहीं गिरेगा। तो यहाँ पर हैवी सेलिंग कौन कर रहा है? हैवी सेलिंग बाय foreign portfolio investors, by Indian banks also. इंडियन बैंक्स जो पेटीएम के शेयर होल्ड कर रहे हैं, या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैवी सेलिंग कर रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स बेचारे तो टच ही नहीं हो रहा। तो सुबह 9:15 बजे ही शेयर वहीं पर लोअर सर्किट लग जाता है, और जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो तो सेल कर ही नहीं पाते। और फिर अगले दिन फिर सुबह शेयर गिरता है 2 Feb 2024 9:15 AM 487 रुपीज़। तो हैवी सेलिंग कौन कर रहा है? बात समझ में आ रही है ना? और मार्केट ओपन होने से पहले इनकी आपस में बातचीत हो रही है। हाँ, FPIs, इंडियन बैंक्स, DIIs की बेचना है और फर्दर बेचना है और निकलना है इसमें से, और कंपनी की हालत ख़राब है वो जो RBI बैन आने के बाद। 3rd और 4th फेब को रहेगा सैटरडे संडे। आज 2 फेब है, फ्राइडे है, अब सैटरडे संडे रहेगा। पेटीएम का शेयर, मतलब स्टॉक मार्केट ही बंद है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बंद है, तो पेटीएम के शेयर में भी ट्रेड नहीं होगा। 5 फरवरी को शेयर का क्या होगा? अब 2-3 बातें यहाँ समझने वाली हैं। सेबी अगर चाहे तो ये पेटीएम का लोअर सर्किट चेंज कर सकता है इसी टाइम में, और सेबी अगर चाहे तो इसको 10% लगा सकता है, ताकि जब मंडे को शेयर खुलेगा तो 10% फॉल करेगा, एकदम से 20% फॉल नहीं करेगा। तो अगर सेबी ने ऐसा किया तो फिर 10% ऑफ 487 मतलब 48 रुपीज 70 पैसा और फॉल करेगा। और अगर सेबी ने ऐसा नहीं किया और लोअर सर्किट 20% को चेंज नहीं किया, तो फिर 96-97 रुपीज़ का फॉल और देखने के लिए मिलेगा, और 390 पे आ जाएगा शेयर। अगर 20% फॉल हुआ 97 रुपीज़ के आसपास फॉल होगा और 390 पे आ जाएगा। और अगर फॉल हुआ 47 रुपीज़ के आसपास, 10% का सर्किट लगा, तो 440 पे आ जाएगा। अब वो देखना है कि सेबी सर्किट चेंज करता है या नहीं करता है। एक चीज़ तो और, क्या सेबी अनाउंस करता है
कि हम सर्किट जो है वो 20% से हटाकर 10% कर रहे हैं, ताकि फॉल जैसे 10% फॉल हो सर्किट लग जाए, और सर्किट लगने का मतलब उस दिन उस पर्टिकुलर शेयर का ट्रेड अब खत्म हो गया। मोटा मोटा बात कर रहे हैं, अब अगले ट्रेडिंग डे पे खुलेगा जब अगला ट्रेडिंग सेशन होगा। सो देन सैटरडे, और मैं अभी ना उन डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, 5%, 10%, 20% कितने बजे लगा, कब लगा, मतलब वो डिटेल्स आएंगी बाद में हमारे सिलेबस में। मैं अभी ना सिर्फ ब्रॉड बातें कर रहा हूँ यहाँ पर, अभी माइन्यूट डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसलिए शेयर कर रहा हूँ आज। और ये केस मैं दोबारा भी आगे उठाऊंगा वंस अगेन, जब ये कंप्लीट पिक्चर हमारे पास आ जाएगी, और निकलने दो 10 दिन, 15 दिन, 25 दिन, तो आपको समझ में आएगा कि पिक्चर कैसे चेंज होती है। ये केस मैं दोबारा से डील करूंगा आपके साथ। देन सैटरडे संडे, सो मार्केट ऑफ है। अब इन दिनों के बीच में अगर पेटीएम की जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, विजय शेखर शर्मा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये सब लोग कुछ अच्छी बातें बोलते हैं और कुछ स्टेबिलिटी दिखाते हैं, तो हो सकता है उसका भी कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट मंडे को देखने के लिए मिले। चांसेस कम हैं, लेकिन हो सकता है पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने के लिए मिले। 2 दिन मिल रहे हैं डैमेज कंट्रोल करने के लिए, ताकि मंडे को फर्दर डैमेज ना हो। और पेटीएम का शेयर यहाँ वो हर जगह न्यूज़ में ही है, बिजनेस टुडे का न्यूज़पेपर देख लो, गूगल खोलो और लिखो सिर्फ वहाँ पेटीएम शेयर हिट्स 20% लोअर सर्किट ऑन द आरबीआई रिस्ट्रिक्शंस, और बाकी सब ब्रोकर्स क्या बातें कर रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स में भी है, पेटीएम क्रैशेस 20% आफ्टर आरबीआई damages द रेपुटेशन ऑफ पेटीएम एंड द ब्रोकर्स आल्सो डाउनग्रेड। टेलीग्राफ ऑनलाइन कह रहा है पेटीएम का शेयर सेकंड डे भी इट टैंक्स का मतलब वही क्रैश, टैंक्स अनदर 20%, तो 20 + 20 40% गिर गया, एंड हिट्स फ्रेश लोअर सर्किट ऑन सेकंड डे। तो वो हर जगह न्यूज़ में यही चल रही हैं, यही सारी बातें, 2 Feb 2024 दैट इज गोइंग ऑन। और अगर हम बात कर रहे हैं ये जो हमें सिर्फ क्या लिखना है आपको गूगल के ऊपर, आज की तारीख में जाकर आज की तारीख में जाकर लिखना है पेटीएम शेयर प्राइस। और वन डे वाला देखोगे तो एकदम से पता नहीं चलेगा, 5 डेज वाला आप यहाँ सेलेक्ट करोगे तो आपको दिखेगा भाई ये धड़ाम से एक बार गिरा, फिर धड़ाम से दूसरी बार गिरा, और ये शेयर यहाँ 763 रुपीज़ का था, यहाँ 608 609 का हो गया, और यहाँ पर आते ही 487 का हो गया। तो ये धड़ाम धड़ाम गिरता हुआ दिख रहा है, द वे यू कैन सी इट फॉलिंग। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये अब 2 Feb 2024 की बात हो रही है, तो पेटीएम का शेयर 197 कम्युनिकेशंस द कंपनी देयर, वो सुबह ही 487 पे है, सुबह सुबह 450, वेल आई विल से मॉर्निंग 9:15 AM द शेयर इज एट 487। ये नहीं कि दिन में ऐसे क्रैश हुआ है, ऐसे क्रैश नहीं हुआ है, सुबह खुला ही 487 पे है। और ये देखो नीचे लिखा है ओपन हुआ है 487 रुपीज़ 20 पैसा, हाई गया 487 रुपीज़ 20 पैसा, लो गया 487 रुपीज़ 20 पैसा, तो इसका मतलब, और क्लोज हो गया 487 रुपीज़ 20 पैसा पे क्लोज भी हो गया। मतलब कहानी 487 रुपीज़ 20 पैसा पे ही शुरू है और उसी पे ही ख़त्म है। यही ओपनिंग प्राइस है, यही इंट्राडे हाईएस्ट है, यही इंट्राडे लोएस्ट है, सब कुछ यही है ना? ज़बरदस्त बात। मतलब मतलब आपको ऐसे वाला क्रैश तो दिख ही नहीं रहा यहाँ पर, ये तो नज़र ही नहीं आ रहा, यही अपने आप में क्रैश है, क्योंकि एक दिन पहले कहाँ था, 609 पे था, और अगले दिन सुबह खुला कहाँ, 487। तो मतलब मार्केट ओपन होने से पहले फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, बैंक्स, जो शेयर होल्डर्स, म्यूचुअल फंड्स जो शेयर होल्डर्स थे पेटीएम में, उन्होंने पहले ही डिसाइड कर रखा था कि हमें 487 पे सेलिंग बिड लगानी है और कहानी यहीं ख़त्म कर देंगे। और जो बायर आया होगा उसने 487 पे ही खरीद लिया होगा सुबह सुबह, और कहानी यहीं क्रैश होकर ख़त्म हो गई होगी। जो भी डील होनी हुई होगी सुबह सुबह, वो मतलब 1 सेकंड 2 सेकंड में वो सारी डील्स हो गई होंगी। और 20% क्रैश है, सर्किट फिल्टर लगाता है, सेबी के रूल्स हैं कि ताकि 20% से ज़्यादा क्रैश ना आए। तो सुबह के सारे ऑर्डर ही लेस देन, मतलब 20% डाउनग्रेड करके लगे हुए थे सारे सेल ऑर्डर्स, और उससे नीचे सेबी जाने नहीं देगा एक दिन में, क्योंकि सेबी ने नॉर्म्स बना रखे हैं 20% सर्किट फिल्टर वाले पेटीएम के लिए। देन आल से डिफरेंट कंपनी के लिए वैसे डिफरेंट नॉर्म्स होते हैं, किसी कंपनी के लिए 5% का फिल्टर है, किसी कंपनी के लिए 10%, किसी कंपनी के लिए 20%। अभी उसकी डिटेल में जाने का समय नहीं है हमारे पास अभी तो। और उसके बाद जैसे जैसे वो आपको आप दिखेगा, वन डे वाला चार्ट आप देखोगे 2 Feb 2024, तो आपको वो लाइन आगे लंबी होती हुई दिखेगी। तो चाहे वो सुबह 9:15 बजे था, सुबह 11 बजे है, सुबह दोपहर के 1 बजे है, या 2:30 बजे है, कहीं पर भी है, वो लाइन तो स्ट्रेट लाइन चल रही है, ये ऊपर से नीचे थोड़े ना जा रही है, ऊपर से नीचे वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये तो स्ट्रेट लाइन चल रही है। हाँ, 487 रुपीज़, और वो
सुबह ही क्लोज हो गया ना, सुबह ओपन हुआ, सुबह क्लोज हुआ, सेम प्राइस 487.20 की लाइन चल रही है, दैट इज गोइंग ऑन। तो लाइन तो सीधी फ्लैट हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन, नॉट डिक्लाइनिंग, क्योंकि पूरा दिन तो अब शेयर ट्रेड हो ही नहीं रहा। कहानी समझ में आ गई आपको? देन खरीदें या ना खरीदें, क्वेश्चन है। तो मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको समझाया, ये आपको वो नीचे RSI का बैंड दिख रहा है, यू नो दैट, हाँ 70 का बैंड भी टच किया था यार इसने। RSI 70 हो तो मतलब ओवर बॉट, वो भी टाइम था, और अभी कुछ दिन पहले भी 70 को टच किया है इसने, और 30 के नीचे चला जाए तो ओवर सोल्ड। हाँ जी, और बीच में अभी आपको चलता हुआ जो कीड़ा अर्थवॉर्म नज़र आ रहा है, तो इसने 70 भी टच किया हुआ है भाई। ये पिछले 4 महीने का चार्ट दिखा रहा हूँ आपको। और फिर 30 के नीचे भी गया, फिर 70 टच किया, फिर हिट किया, फिर अब आ गया सुपर क्रैश। तो अभी 21.13 दिखा रहा है आपको RSI स्ट्रेंथ, ओवरसोल्ड जोन में है, तो खरीदें। 30 के नीचे चला गया, मैंने बताया था ना पिछले दिनों में 30 के नीचे जाते हैं तो खरीदते हैं। मैंने बोला था एक फैक्टर ये होता है, बाकी बहुत सारे फैक्टर होते हैं। अभी तो बैड न्यूज़ अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर है, RBI ने जो बैन लगाया है वो अपने आप में बड़ा फैक्टर है, उस बैन का कितना लंबा बुरा इम्पैक्ट आना है वो एक फैक्टर है, उससे वहाँ से अपने बिजनेस को वापस कैसे खड़ा करेगा पेटीएम या 197 कम्युनिकेशन, वो अपने आप में एक बड़ा फैक्टर, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो से जिन बेचारों ने यहाँ पर इसके आसपास यहाँ खरीदा होगा वो तो लुट गए। हाँ 70 ओवर, जब ओवर बॉट जोन को टच कर रहा था, अब तो यहाँ पर ये आपको डॉट्स दिख रही हैं, ये गिरता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर कैंडल्स भी नहीं दिख रही हैं। पिछले दिनों में तो मैं आपको कैंडल्स दिखाता था कि चलो यार ये कैंडल नीचे जा रही है तो समझ में आ रहा है कि शेयर गिर रहा है, यहाँ तो कैंडल जैसा ही नहीं दिख रहा, डॉट डॉट नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस प्राइस पे ओपन हो रहा है उसी प्राइस पे क्लोज हो रहा है। एंड वेल वही इंट्राडे हाईएस्ट है, वही इंट्राडे लोएस्ट है। अभी बताता हूँ, वो कैंडल चार्ट में वापस आता हूँ। आरबीआई ने क्या क्या किया वो देख लो, और कंपनी क्या करेगी वो भी बात करते हैं। तो आरबीआई कह रहा है कि हमने 11 मार्च 2022 को पहली बार नोटिस दे दिया था, और हमने तभी बोल दिया था अंडर सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, हमने ऑलरेडी डायरेक्शन दे दी थी कि आप नए कस्टमर्स मत लो, क्योंकि आप प्रॉपर KYC नहीं कर रहे हो, नो योर क्लाइंट नो योर कस्टमर जो करना होता है, आधार कार्ड और पैन कार्ड, वो सब आप ढंग से नहीं कर रहे हो, तो उसमें कुछ गड़बड़ियाँ चल रही हैं, और हो सकता है कई लोगों का ब्लैक मनी वाइट मनी में कन्वर्ट हो रहा हो, क्योंकि प्रॉपर KYC नहीं हो रहा। सो उसी वक्त मना हो गया था 11 मार्च 2022 को कि नए कस्टमर्स नहीं लेने, और 11 मार्च 2022 से पहले आपके जो पुराने कस्टमर्स चले आ रहे हैं उन्हीं के साथ आप प्ले करो, उन्हीं को कंटिन्यू करो, नए कस्टमर्स मत बनाओ। और ये ऑर्डर दिया जा रहा है पेमेंट्स, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को। अब वैसे एक दिमाग में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ऑर्डर दिया जा रहा है पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को, विच इज़ अ सेपरेट कंपनी। असर किसके ऊपर हो रहा है? 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड, विच इज़ पेटीएम कंपनी। है तो दोनों सिस्टर कंपनीज, और दोनों का बिजनेस आपस में मिला जुला है। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि डायरेक्टली ऑर्डर में जो ऊपर टाइटल लिखा हुआ है वो है पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, विच इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी, एंड दो इट इज सिस्टर कंसर्न और कनेक्टेड टू 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड ऑल्सो। सो नए कस्टमर्स लेना तो तभी बंद हो गया था 11 मार्च 2022 को। फिर उसके बाद में कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट मांगी गई थी, कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और सब्सिक्वेंट कंप्लायंस वैलिडेशन रिपोर्ट मांगी गई थी, तो ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटर्स, और उसमें निकल कर आया था कि बहुत सारे नॉन कंप्लायंसेस हैं। अब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के KMP क्या इन नॉन कंप्लायंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, इंक्लूडिंग द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ दैट कंपनी, मैनेजिंग डायरेक्टर of the company, well whole time director, जो भी KMPs हैं, whomsoever are the KMPs, CFO chief financial officer of the company, chief executive officer of the company, whomsoever are there in the company as KMP, क्या वो सारे responsible हैं नॉन compliances के लिए? And continued material supervisory concerns in the bank warranting further supervisory action। तो समझ में आ गया यार, ऑडिट रिपोर्ट आई और उसके बेस पे समझ में आ गया नॉन कंप्लायंसेस पेटीएम में बहुत सारे हो रहे थे। एंड देन इसलिए सेक्शन 35A में मजबूरी में अब RBI को ऑर्डर पास करना पड़ रहा है कि भाई आपके यहाँ बहुत हो गया ब्लैक मनी वाइट मनी कन्वर्ट, या जो भी है, मतलब सीधा सीधा नहीं बोल रहे हैं ब्लैक मनी वाइट मनी कन्वर्ट, लेकिन
KYC में कंप्लायंसेस प्रॉपरली नहीं हो रहे हैं, कंप्लायंस वैलिडेशन रिपोर्ट्स प्रॉपरली, मतलब उसमें आ रहा है कि आपके यहाँ कंप्लायंसेस प्रॉपरली नहीं हो रहे हैं। देन अब फाइनली एक डायरेक्शन दी गई है पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को, और क्या डायरेक्शन दी गई है अब ध्यान से पढ़ते जाना क्या क्या है। नो फर्दर डिपॉजिट और द क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स और टॉपअप्स शेल बी अलाउड इन द कस्टमर अकाउंट्स। चाहे और तो आप कह रहे हैं कि कोई फर्दर डिपॉजिट नहीं लेना है आपको पेटीएम बैंक के बैंक अकाउंट्स के अंदर, कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं करनी है, मतलब कोई पेमेंट कहीं से आ रही है आपकी तो आप अपने पेटीएम बैंक में नहीं ले सकते हैं। एंड टॉपअप्स आप अपने बैंक अकाउंट में टॉपअप नहीं डाल सकते हैं, वॉलेट की बात नहीं हो रही है, बैंक अकाउंट में टॉपअप्स ऐड ऑन अपना खुद का नहीं डाल सकते हैं, वो भी अलाउड नहीं है। तो डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं, कहीं से कोई क्रेडिट आ नहीं सकता आपके बैंक अकाउंट में, मतलब जितना पैसा पहले से पड़ा है, कस्टमर्स को क्या बोला जा रहा है, जितना आपका पैसा पहले से पड़ा है आपके पेटीएम बैंक अकाउंट में, वॉलेट की बात नहीं हो रही, पेटीएम बैंक अकाउंट में वो उतना रहेगा, उसमें और ऐड ऑन किसी भी तरीके से किसी भी नाम से नहीं होगा। और इसके अलावा और कोई प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स आपके जो चल रहे हैं पेटीएम के साथ, उसमें भी आप एड ऑन्स नहीं कर सकते हैं। और साथ में ये कह रहे हैं कि आप पेटीएम बैंक से, जो मुझे समझ में आ रहा है कि आपका जो पेटीएम बैंक है, सेविंग बैंक अकाउंट है या जो भी है, उससे आप अपने वॉलेट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, या किसी और वॉलेट में, किसी और के वॉलेट में भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। सो नो फर्दर डिपॉजिट्स, आप अपने बैंक अकाउंट का इस्तेमाल, आप अपने बैंक अकाउंट का इस्तेमाल उसमें फर्दर डिपॉजिट लेने के लिए नहीं कर सकते, क्रेडिट लेने के लिए नहीं कर सकते, और फर्दर अकाउंट में टॉपअप नहीं ले सकते, और आप अपने प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स में टॉपअप नहीं डाल सकते, एड ऑन नहीं डाल सकते, और आप अपने पेटीएम बैंक अकाउंट से पेटीएम वॉलेट में भी पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ये भी बंद गए आप यहाँ पर। आप पेटीएम बैंक अकाउंट से फास्टैग में नहीं डाल सकते, आप पेटीएम बैंक अकाउंट से एनसीएमसी कार्ड्स जो भी वहाँ बनते हैं उसमें नहीं डाल सकते, एट्सेट्रा। आफ्टर, और कब से है, 29 फेब 2024, तो अभी वक्त दिया गया है 1 महीने का, 1 महीने के बाद नहीं कर पाएंगे, 1 महीने तक कर पाएंगे, 1 महीने के बाद नहीं कर पाएंगे। और अदर देन एनी इंटरेस्ट, कैशबैक और रिफंड विच में बी क्रेडिटेड एनी टाइम। हाँ, 29 फरवरी के बाद भी अगर आपके पेटीएम बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा रहता है और तब तक आप विड्रॉ नहीं करते हैं, तो उसमें और इंटरेस्ट पेमेंट्स आ रही हैं, कोई कैश बैक्स वगैरह आ रहे हैं, तो वो आते रहेंगे, वो लेना अलाउड होगा, लेकिन आप अपनी तरफ से कुछ नया डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे, आप कहीं से कोई पेमेंट आ रही है क्रेडिट ट्रांजेक्शन वो नहीं ले पाएंगे, और आप कोई टॉपअप्स भी अपने अकाउंट में नहीं डाल पाएंगे, प्लस अपने पेटीएम बैंक अकाउंट का इस्तेमाल आप इन कामों के लिए, वॉलेट ट्रांसफर, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, फास्टैग्स, एनसीएमसी कार्ड के लिए नहीं कर पाएंगे। मतलब बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस विड्रॉल, और मतलब लेकिन जिनके वॉलेट में पैसा पड़ा है उनको नहीं बोला जा रहा कि वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर मत करो। आपके दोस्त को आप 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये भेज रहे हो, 1000, 2000 वॉलेट टू वॉलेट, तो उसके लिए मना नहीं है। पेमेंट बैंक से, ऐसा लग रहा है, मेरी जो इंटरप्रिटेशन आ रही है वो यही लग रहा है कि पेमेंट बैंक को बोला है, पेटीएम पेमेंट बैंक को बोला है कि अकाउंट से वॉलेट में ट्रांसफर नहीं होगा। क्लियर है? देन withdrawal or utilization of balances by the customers from their accounts including saving bank, current bank, prepaid instruments, fastags। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो अलाउड हैं। तो पॉइंट नंबर 1 नॉट अलाउड है, पॉइंट नंबर 2 अलाउड है, और कह रहे हैं कि आप अपने पेटीएम का जो बैंक अकाउंट है उसमें से पैसा विड्रॉ कर सकते हो, अलाउड है। नीचे लिखा है इट विल बी परमिटेड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन अप टू देयर अवेलेबल बैलेंस, जब तक पैसा आपके पेमेंट बैंक अकाउंट में पड़ा रहेगा। विड्रॉ करने की टेंशन मत लो आप, तो अगर आप विड्रॉल करके वो पैसा अपने किसी दूसरे बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में, एचडीएफसी बैंक अकाउंट में कहीं ट्रांसफर करना चाहते हो, कर लो। सो विड्रॉल और यूटिलाइजेशन ऑफ बैलेंसेस बाय इट्स कस्टमर्स फ्रॉम देयर अकाउंट्स इंक्लूडिंग सेविंग बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, फास्ट टैग्स, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड्स, इन सब में कह रहे हैं कि आप, नो दिस इज समथिंग यू कैन डू, ये आप कर सकते हैं। तो विड्रॉल कर सकते हैं, यूटिलाइजेशन कर सकते हैं अपने अकाउंट से, और कहाँ कहाँ कह रहे हैं जी, एक बार रिपीट कर देते हैं, विड्रॉल और यूटिलाइजेशन ऑफ बैलेंस बाय द कस्टमर्स फ्रॉम देयर अकाउंट्स इंक्लूडिंग सेविंग बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, फास्टैग्स। जो पहले से पड़ा हुआ है उसको यूटिलाइज कर लो, मतलब जो पहले से पड़ा हुआ है उसको आप अपने काम के लिए यूटिलाइज भी कर लो, विड्रॉ करना है विड्रॉ भी कर लो। तो पॉइंट नंबर 1 में जो एक्टिविटीज़ हैं वो मना है, वो मना है। पॉइंट नंबर 2 में जो एक्टिविटीज़ हैं वो एक्टिविटीज़ अलाउड है, वो एक्टिविटीज़ अलाउड हैं जो पॉइंट नंबर 2 में बोला जा रहा है। प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट में पहले से कुछ पड़ा है उसको यूज़ कर लो, लेकिन बैंक अकाउंट से प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट में ऐड मत करो।
फास्ट टैग में आपके पहले से कुछ पड़ा है, उसको इस्तेमाल कर लो, यूज़ कर लो जब तक वो ख़त्म ना हो जाए। लेकिन फास्ट टैग में कुछ ऐड मत करो। मतलब ऊपर जो मना कर रहे थे कि आप ऐड नहीं करोगे वॉलेट में, फास्ट टैग में, लेकिन उसमें जो पहले से पड़ा है उसका इस्तेमाल कर लो, यूटिलाइज कर लो। तो विड्रॉल और यूटिलाइजेशन ऑफ बैलेंसेस बाय द कस्टमर्स आपके सेविंग बैंक अकाउंट में, पेटीएम सेविंग बैंक अकाउंट में, पेटीएम करंट अकाउंट में, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स में, फास्ट टैग में और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड्स में जो पहले से पड़ा है उसको परमिशन मिलेगी आपको यूज़ करने की जब तक आपका वो बैलेंस ख़त्म नहीं हो जाता। यहाँ वॉलेट भी होना चाहिए था, वैसे क्लियरली लिखना चाहिए था कि वॉलेट में भी जो पड़ा है उसको यूज़ करने की परमिशन मिलेगी, फ्रीडम मिलेगी, तो थोड़ा सा क्लैरिटी और रहती। लेकिन वो लिखा नहीं है। ऊपर ज़रूर बोल रहे हैं कि अकाउंट से वॉलेट में नहीं डाल सकते, टॉपअप नहीं कर सकते, लेकिन मतलब नीचे भी लिखना चाहिए कि वॉलेट में जो पड़ा है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो और वॉलेट टू वॉलेट रिसीव कर सकते हो। बहुत क्लैरिटी नहीं है लैंग्वेज को लेकर। अब जो लोग पेटीएम यूज़र हैं वो लोग आज से ही ट्राई करना शुरू कर दो। 29 फरवरी तक आप नंबर 1 आप ट्राई करो, क्या आप अपने वॉलेट से किसी फ्रेंड के वॉलेट में ट्रांसफ़र कर पा रहे हो, पेटीएम टू पेटीएम वॉलेट, क्या आप दे पा रहे हो, क्या आप ले पा रहे हो, और क्या आप उस पेटीएम वॉलेट से खर्चा कर पा रहे हो 29 फेब से पहले, और क्या फ्यूचर में भी कर पाओगे 29 फेब के बाद। ये सारी चीज़ें चेक करना शुरू कर दो, क्योंकि वॉलेट को लेकर लैंग्वेज बहुत क्रिस्टल क्लियर नहीं है। बाकी चीज़ों को लेकर क्रिस्टल क्लियर है, वॉलेट को लेकर बहुत क्रिस्टल क्लियर नहीं है। देन नो अदर बैंकिंग, आपके ऐसा ना हो 100 200 500 रुपए की पेमेंट भी अटक जाए, और ऐसा ना हो कि वॉलेट के अंदर जो अगर आपके 500 1000 2000 रुपए पड़े हैं वो अटक जाए, मतलब वो काम नहीं होना चाहिए। नो अदर बैंकिंग सर्विस अदर देन दोज रेफर्ड टू इन टू अबव, लाइक फंड ट्रांसफर वगैरह और कहीं अलाउ नहीं करेंगे। कह रहे हैं पॉइंट नंबर 2 वाले जो है वो अलाउड है, पॉइंट नंबर 2 के अलावा और कोई बैंकिंग सर्विस अवेलेबल नहीं होगी। नो अदर बैंकिंग सर्विस, पॉइंट नंबर 2 के अलावा, अदर देन पॉइंट नंबर 2 अबव। पॉइंट नंबर 2 वाले अलाउड है, उसके अलावा और किसी प्रकार की कोई बैंकिंग सर्विस अलाउड नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें अलाउ कर रहे हैं, यूपीआई फैसिलिटी वो अवेलेबल रहेगी, that will remain available and should be provided by the bank even after 29th Feb 2024, 29th Feb 2024 के बाद वो अवेलेबल रहेगा। Now nodal accounts of 197 Communication Limited and Paytm पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड आर टू बी टर्मिनेटेड। लो जी, अब दो और कंपनीज लपेटे में आ गई हैं। पहली कंपनी लपेटे में आई पेटीएम पेमेंट्स बैंक्स लिमिटेड, पहली कंपनी। दूसरी कंपनी नॉडल अकाउंट ऑफ 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, जिसको हम बोलते हैं पेटीएम, जिसको हम पेटीएम बोलते हैं, ये कंपनी भी लपेटे में आ गई। और तीसरी कंपनी पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड, उनका भी नॉडल अकाउंट टर्मिनेट कर दिया जाएगा एट द अर्लीस्ट इन एनी केस नॉट लेटर देन 29 फेब 2024। 29 फेब 2024 फाइनल डेडलाइन है, वहां तक खत्म कर दिया जाएगा। तो ये पॉइंट नंबर 4 है, इसका भी अभी पूरा रिपरकशन निकल कर आएगा सामने। अब वो धीरे धीरे बातें और खुलेंगी, ओपन होंगी। एक लाइन में पूरा क्लैरिटी नहीं आ रही, लेकिन टोटल इम्पैक्ट 3 कंपनीज के ऊपर आ रहा है। पेटीएम पेमेंट बैंक्स लिमिटेड, 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड एंड पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड, मतलब एक ही ग्रुप की तीनों कंपनीज के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है। और नीचे वाली दोनों कंपनी से भी बोला गया कि उनका नॉडल अकाउंट आरबीआई कैंसिल कर देगा। लास्ट में बात हो रही है सेटलमेंट ऑफ ऑल द पाइपलाइन ट्रांजेक्शंस एंड द नॉडल अकाउंट्स जो पुरानी चली आ रही है। In respect of all transactions initiated on or before 29th Feb 2024 shall be completed by 15th March 2024 and no transaction shall be permitted thereafter। कोई पाइपलाइन ट्रांजेक्शन चली आ रही है जो पाइपलाइन में है तो वो आप अपना ख़त्म कर लेना 15 मार्च 2024 या उससे पहले पहले, उसके बाद उसकी भी सेटलमेंट अलाउ नहीं की जाएगी। तो बिजनेस एंगल से भी बातें हो रही हैं यहाँ पर। तो इस पर्टिकुलर बैन का असर पड़ा है। अब हम वापस आ जाते हैं शेयर के ऊपर। तो और यही नोटिफिकेशन यहाँ पीडीएफ फाइल भी नज़र आ रही है आरबीआई की वेबसाइट से। तो आरबीआई ने जो बैन किया है, शेयर तो क्रैश हो गया है। और ये शेयर क्रैश होने के बाद अब डैमेज रिपेयर क्या हो रही है, वो विजय शेखर शर्मा फाउंडर ऑफ पेटीएम, वो जाकर ट्विटर के ऊपर, क्या कहना चाहिए, जिसका अब नाम हो गया एक्स, उसके ऊपर जाकर पेटीएम के अपना अच्छा सा ट्वीट लिख रहे हैं कि आप डरो मत, घबराओ मत, सारी ट्रांजेक्शन जैसे चल रही थी वैसे चलती रहेंगी। और ये बैन जो है डज नॉट इम्पैक्ट द यूजर्स डिपॉजिट देयर सेविंग अकाउंट वॉलेट फास्टैग्स। जो पैसा पहले से पड़ा हुआ है वो पैसा डूबेगा नहीं, उसका आप पूरा इस्तेमाल कीजिए। जो पहले से यूज़र हैं और जिनका पहले से जो भी पैसा पेटीएम सेविंग अकाउंट में है, पेटीएम वॉलेट में है, फास्टैग में है, एनसीएमसी अकाउंट में है,
वो उसको यूज़ कर सकेंगे एंड दे विल बी कंटिन्यू यूजिंग दी सर्विसेज विद द एग्जिस्टिंग बैलेंसेज एंड द कंपनीज ऑफलाइन मर्चेंट जो पेमेंट नेटवर्क है ऑफरिंग लाइक पेटीएम क्यूआर, पेटीएम साउंड बॉक्स, पेटीएम कार्ड मशीन्स, वो कंटिन्यू करेंगे। पेटीएम की कार्ड मशीन्स होती हैं, क्यूआर कोड्स जगह जगह शॉप्स पे लगे होते हैं, वो कह रहे हैं वो नॉर्मल तरीके से काम करेंगे क्योंकि वो ऑनलाइन नहीं, वो तो ऑफलाइन मर्चेंट पेमेंट्स नेटवर्क होता है। अब इसका मतलब तो ये हुआ कि आपका जो पेटीएम जगह जगह क्यूआर कोड लगे हुए हैं शॉप्स के ऊपर, ये पेटीएम कह रहा है, ये पेटीएम कह रहा है, ये आरबीआई नहीं कह रहा है, ये पेटीएम कह रहा है या विजय शेखर शर्मा कह रहे हैं कि जो मर्चेंट पेमेंट नेटवर्क ऑफरिंग्स हैं, जगह जगह पेटीएम के क्यूआर कोड लगे हुए हैं या साउंड बॉक्स लगा हुआ है, जैसे आपने पेमेंट की तो आता है ना उसके ऊपर साउंड बॉक्स के ऊपर इतने इतने पैसे रिसीव हुए या इतने रुपए रिसीव हुए, वो शॉप के ऊपर जब आप स्पीकर लगा होता साउंड बॉक्स, तो वो कह रहे हैं वो भी काम करता रहेगा। पेटीएम की जो कार्ड मशीन्स हैं जिसमें पेटीएम मतलब आप अपना पेटीएम की एक कार्ड मशीन होती है जिसके ऊपर आप अपना एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, कोई भी कार्ड रख सकते हो और टैप कर सकते हो और वहाँ से पेमेंट हो जाती है, इंसर्ट कार्ड होता है पेमेंट हो जाती है, कह रहे हैं वो भी काम करता रहेगा एंड दे विल कंटिन्यू एज यूजुअल वेयर इट कैन ऑन बोर्ड द न्यू ऑफलाइन मर्चेंट्स एज वेल। हम ऑनलाइन कस्टमर्स नहीं बढ़ा सकेंगे लेकिन ऑफलाइन शॉपकीपर्स जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो सब हम बढ़ा सकेंगे। ये पेटीएम का ऐसा कहना है कि हमारा बिजनेस ऑल टुगेदर ज़ीरो नहीं हो रहा है और पेटीएम वाइंडिंग अप में नहीं जा रही है। और ये मैं कहाँ से लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, दिस इज़ टाइम्स ऑफ इंडिया। तो ये किसी छोटे वेबसाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा भी है। सो टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर ये 3-4 चीज़ें वो बोल रहे हैं, क्यूआर कोड फैसिलिटी काम करती रहेगी, साउंड बॉक्स फैसिलिटी काम करती रहेगी, कार्ड मशीन फैसिलिटी काम करती रहेगी और नए ऑफलाइन मर्चेंट्स हम जोड़ते भी रहेंगे। तो ऐसा नहीं कि पेटीएम वाइंडिंग अप में जा रही है या ज़ीरो डेड होने जा रही है, कुछ काम तो कर ही रहे हैं। एंड देन ओसीएल एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज सच एज लोन डिस्ट्रीब्यूशन, इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्विटी ब्रोकिंग आर नॉट इन एनी वे रिलेटेड टू द पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। अब ये कंपनी का कहना है कि हम जो इक्विटी ब्रोकिंग सर्विसेज दे रहे हैं, इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज कर रहे हैं, लोन डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज कर रहे हैं, उनका पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड कंपनी से कोई लेना देना नहीं है और इसलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसके ऊपर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। तो हमारा लोन डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस, इसको नंबर 5 बोल देते हैं। नंबर 6 इंश्योरेंस पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस। नंबर 7 इक्विटी ब्रोकिंग का बिजनेस, ये भी चलते रहेंगे। तो टोटल 7 बिजनेस वो कह रहे हैं हमारे चलते रहेंगे, इनके ऊपर कोई बुरा असर नहीं होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये मेरी बातें नहीं हैं, ये अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा है, बाकी आगे देखते हैं क्या निकल कर आता है। तो कंपनी अपनी तरफ से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और कुछ थोड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट मार्केट में देने की कोशिश कर रही है कि देखो भाई ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल ज़ीरो होने जा रहे हैं। अब एक चीज़ जो यहाँ दिखाना चाहूँगा स्क्रीन के ऊपर, 31 जनवरी, 1 फरवरी और 2 फरवरी, ये मैंने आपको वेबसाइट पहले पिछले दिनों में दिखाई थी, आरएसआई वाली। और क्या लिखना गूगल के ऊपर जाकर, टाइटन आरएसआई चार्टिंग, टाइटन आरएसआई चार्टिंग। और जब यहाँ पर टाइटन लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर टाइटन को हटाकर पेटीएम कर देना, तो आपको ये नया चार्ट नज़र आ जाएगा वहाँ पर। तो गिरता हुआ जो शेयर दिख रहा है आपको, उसकी कैंडल्स नज़र आ रही हैं। और पहले कैंडल्स ऐसे नज़र आती थी, जब दिन भर में शेयर ऐसे डायगनली गिरता है ना, तो ऐसे रेड कैंडल बन रही होती है। लेकिन जब शेयर फ्लैट लाइन पे गिर रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, तो ये रेड कैंडल नहीं बनती, फिर तो सिर्फ एक डैश बनता है बस। और वही डैश यहाँ पर दिख रहा है, एक डैश यहाँ नज़र आ रहा है, एक डैश यहाँ नज़र आ रहा है। और 3 और 4 को मार्केट बंद है, पेटीएम के लिए बड़ी अच्छी बात है। अगर 3 फरवरी को मार्केट खुली होती और सॉलिड वाला क्रैश नीचे झटके से गिरता, मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट है और जो हम बोल रहे हैं बैंक्स, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैवी सेलिंग कर रहे हैं। सुबह 9:15 बजे ही मार्केट में शेयर की ट्रेडिंग खत्म हो जाती है पेटीएम की, लोअर सर्किट 20% का लग जाता है। तो 31 जनवरी, 1 फरवरी और 2 फरवरी। और हम कहते हैं ये जिस तरीके से ये शेयर गिर रहा है नीचे, तो इसको हम बोलते हैं आसमान से तलवार नीचे गिर रही है, स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में कहते हैं, जो ब्रोकर हैं वो ऐसा बोलते हैं, आसमान से तलवार नीचे गिरी चली आ रही है। तो स्वॉर्ड इज फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, और सही में गिर रही है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, आसमान से गिरती हुई तलवार नहीं पकड़नी चाहिए।
अगर आसमान से तलवार गिर रही है और आप उसको बीच में पकड़ने की कोशिश करोगे तो जितनी स्पीड से गिर रही है ना वो आसमान से गिरती चली आ रही है, आपका हाथ काट के निकल जाएगी, तो आपका हाथ भी खूनो खून हो जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं कि जब शेयर इतनी स्पीड से गिर रहा हो कभी खरीदना नहीं चाहिए। बात समझ में आ रही है? जब इतनी स्पीड से गिर रहा हो तो कभी खरीदना नहीं चाहिए, स्टॉक मार्केट के अंदर रूल्स में बोला जाता है। बाकी बहुत सारे 99% इन्वेस्टर्स को ये रूल नहीं पता, और ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में बवाल हो गया कि शेयर का रेट 40% गिर चुका है। खरीदने वाले भी रिटेल इन्वेस्टर्स जिनको पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, हर चीज़ की समझ नहीं है, वो खरीदने के लिए आ जाते हैं। और यहाँ से अब फिर और गिर गया नीचे और चला गया 250, तो रोएंगे भी बहुत। अभी तो 487 है, और नीचे गिरा, पता नहीं कितना नीचे जाएगा। और एक चीज़ और यहाँ पर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ। जब ये लंबी लंबी तलवारें बनती हैं, फिर एक गैप अप पे नीचे आया, फिर एक लंबी तलवार बनी, नहीं खरीदना चाहिए। फिर देखो और नीचे जा रहा है, और नीचे और नीचे। इवेंचुअली होता क्या है, वो नीचे जब तक जा रहा है और रेड 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 है, मत खरीदो। यहाँ से देखो, यहाँ से ये 2-3 वाइट कैंडल बन गई हैं, मतलब वापस शेयर उठना शुरू हो गया है। तो इतना गिरने के बाद 10-12 दिन तक शेयर गिरा, और उसके बाद 3 दिन तक ऊपर उठा, और फिर यहाँ से ऊपर उठा है। तो इसका मतलब 2-3 दिन शेयर उठ ले तब खरीद लो यार, थोड़ा सा समझ में आ जाएगी अब गिरने की स्पीड खत्म हो गई है, उठ रहा है अब हल्का सा। तो कई बार तो क्या होता है, पहले बड़ी लंबी लंबी रेड कैंडल होती हैं, फिर जब नीचे काफ़ी गिर जाता है तो रेड कैंडल का साइज़ छोटा हो जाता है। अभी यहाँ रेड कैंडल का साइज़ बड़ा है, फिर अल्टीमेटली रेड कैंडल का साइज़ छोटा हो जाता है, और फिर वाइट कैंडल्स आने लगती हैं। तो जब 2-3 वाइट कैंडल्स आ जाती हैं तो कॉन्फिडेंस वापस आने लगता है कि यार अब या तो ऊपर जाएगा, या तो अगर नीचे जाएगा ना तो बहुत स्पीड पे नहीं गिरेगा नीचे, ये हल्का सा कॉन्फिडेंस आने लगता है। तो 2-3 वाइट कैंडल्स बनने का इंतजार कर लिया जाए। और यहाँ पर भी दिख ही रहा था कि ऊपर गया फिर यहाँ से। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर भी हो और 1 महीना 2 महीना रखकर बेचना चाहते हो, वैसे तो मैं कहूँगा मत बनो शॉर्ट टर्म ट्रेडर। पेटीएम में पंगा लेना तो बहुत लॉन्ग टर्म सोच लेना कि 10 साल के लिए खरीद लिया शेयर, फिर 10 साल बाद बेचेंगे हाई प्राइस पे, समथिंग लाइक दैट। तो मेरी पहली एडवाइस, वेट फॉर सम स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल पॉजिटिव न्यूज़ कमिंग फ्रॉम द कंपनी। कंपनी ने बोला ना 6-7 बिजनेस एक्टिविटीज़ हमारी चल रही हैं, चलती रहेंगी, वो कंफर्म हो जाए कि हाँ वो चल रही हैं, चलती रहेंगी। और उसके बाद पेटीएम में अगर पैसा लगाना है ना, तो आपके पास अब सोच लेना, अगर आपके पास 1 लाख रुपीज़ टोटल है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, आपने सोच रखा है कि 80%, 80,000 रुपये आपको लगाने हैं सेफ इन्वेस्टमेंट में, और 20% आपको खेलना है कि अगर उड़ भी गया, गवा भी दिया, ज़ीरो भी हो गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये शूट अप हो गया शेयर बाद में और 5 गुना मल्टीप्लाई हो गया, 4 गुना, 5 गुना, तो उसका बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। तो आपकी जो रिस्की वाली कैपिटल है ना, वो डालना पेटीएम में। आपकी वो जो जो आप सेफ कैपिटल रखना चाहते हो ना, वो तो आप पेटीएम में बिल्कुल मत डालना। वॉरेन बफेट सफर्ड अ ह्यूज लॉस बाय इन्वेस्टिंग इन द पेटीएम। मतलब वॉरेन बफेट जैसा आदमी जो दुनिया का सबसे समझदार इंटेलिजेंट इन्वेस्टर माना जाता है, उसने पेटीएम में पैसा लगाया और वो बंदा रो के गया यार। वो मतलब यहाँ से हैवी लॉस लेकर गया पेटीएम में से, मतलब पब्लिक इशू के टाइम पे ले लिया था, एट द टाइम ऑफ पब्लिक इशू वही 2150, और बाद में शेयर क्रैश क्रैश क्रैश। तो हम इंडियन तो किसी को भी लॉस पहुंचा सकते हैं, मतलब हैरी पॉटर भी आएगा तो यहाँ पर उसका मैजिक नहीं चलेगा, हम अपना मैजिक अपने तरीके से चलाते हैं। समझ में आ रही है बात? सो इन्वेस्ट ओनली योर रिस्की कैपिटल, डोंट इन्वेस्ट दैट कैपिटल विच यू वांट टू कीप सेफ। और अभी तो मैं बोलूँगा वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। अभी तो ये तलवार नीचे गिर रही है, नीचे और हो सकता है और गिरे, और फिर तलवार गिरने की स्पीड कम होती चली जाए, और एक दिन आएगा फिर वापस से उठेगी। जब 2-3 बार ऊपर उठे और कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आने लगे कि हाँ यार अभी तो ये वापस उठ रहा है, तब खरीदो। डोंट बाय इट एट दिस मोमेंट। ये मेरी एडवाइस है एज इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, एज सेफ इन्वेस्टर। बाकी आपके ऊपर छोड़ता हूँ। और सोच के देखो, अगर यही आज 480, मतलब एक सिचुएशन ले लो, ये 487 है आज, अगर ये शेयर नीचे गिरते 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 मान लो, प्रज्यूम, मतलब कहाँ से गिरना शुरू हुआ था, 763 रुपीज़ से गिरना शुरू हुआ था, मान लो कि ये नीचे गिरते गिरते 76 रुपीज़ पे चला गया, 90% उड़ गया, 10% बच गया। 76 के लेवल पे जो खरीदेगा ना, वो बंदा फिर, मतलब वो लॉटरी लग गई उसकी, और फिर 76 के लेवल से उठना शुरू हुआ ऊपर, तो उसकी लॉटरी लग गई। जो 487 के लेवल पे अब खरीदेगा, वो तो, और उसने रिटेन कर लिया, और देख देख रहा है कि नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, 76 चला गया,
और वो तो इंतज़ार कर रहा है कि मैंने 487 पे ख़रीदा जब, और 76 पे गिर गया है, जब 487 पे वापस आएगा ना, नो प्रॉफिट नो लॉस में निकलूंगा। जिसने 76 पे ख़रीदा है ना, वो जब 487 पे बेचेगा, या मे बी लॉन्ग टर्म रिटेन कर लो, हो सकता है 10 साल 20 साल में शेयर वापस 10 गुना हो जाए, 10 टाइम्स इन 10 ईयर्स, हो सकता है ना। यू नेवर नो, आने वाले टाइम में बिजनेस फिर से पिकअप हो जाए, आने वाले 10 साल का टाइम बहुत लंबा है, तो उस वक्त बेचना फिर। नाउ योर आउटलुक, योर डिसीजन। मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूँ आपको, मैं सिर्फ इतनी एडवाइस दे रहा हूँ कि अभी इमीडिएट जल्दबाजी मत करना, खरीदने में जल्दबाजी नहीं करना, बेचना कब है वो आप देखना। तो पहली एडवाइस, पहले कंपनी की तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल सॉलिड न्यूज़ आने दो। और दूसरी एडवाइस, अपनी रिस्की कैपिटल लगाना, अपनी सेफ कैपिटल जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और अगर खो गई तो आपको बहुत दुख होगा, ऐसी वाली कैपिटल पेटीएम में आज की तारीख में बिल्कुल मत लगाना। एंड अभी तो वेट एंड वॉच पे रहो। तो फाइनली इतना ही, थैंक यू सो मच, सेफ इन्वेस्टिंग, एंड stay safe and don't lose your money in the stock market, that's my advice. Jai Mata Di.